जैसे ही बेल बजी, तीनों सुपरस्टार्स बीच रिंग में एक दूसरे की चालों को पढ़ने लगे। फिन बेलर अपनी शातिर नजरें सेथ रॉलिंस और सैमी जेन पर गड़ा चुका था, जबकि सैमी हर एंगल को ध्यान से पढ़ रहा था। तभी अचानक फिन बेलर ने अपना पहला वार किया। एक तेज शोल्डर टैकल से सैमी को नीचे गिरा दिया, लेकिन सेथ रॉलिंस भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने वहीं से बेलर की पीठ पर एक धमाकेदार किक मारी और सीधे उसे कॉर्नर में धकेल दिया। सेथ रॉलिंस की रफ्तार पूरे शिखर पर थी। उसने बेलर को उठाया और उसे उठाकर स्लिंग ब्लेड दे मारा। भीड़ में एक जोरदार हुंकार उठी, बर्न इट डाउन। इससे पहले कि सेथ रॉलिंस पूरी तरह बेलर पर हावी हो पाता, सैमी जेन पूरी तरह से वापसी करता है। वह टॉप रोप से छलांग लगाता है और एक क्रॉस बॉडी से दोनों को गिरा देता है। रिंग में तीनों सुपरस्टार्स बिखर चुके थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सैमी जेन अब बेलर को पकड़कर जमकर पंच बरसा रहा था, लेकिन बेलर ने चालाकी से जेन के पैरों में किक मारी, उसे नीचे गिरा दिया। फिर वह लुढ़कता हुआ सेट की ओर बढ़ा और अचानक एक शातिर ड्रॉप किक से सेट को टर्नबकल में दे मारा। अब बेलर ने रिंग के बाहर जाकर एक स्टील चेयर निकाली, लेकिन रेफरी ने उसे रोक दिया। इसी बीच सैमी जेन ने टॉप रोप से छलांग लगाकर बेलर को बाहर गिरा दिया। भीड़ अब और जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन तभी जैसे गायब से प्रकट हुआ हो, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड धीरे धीरे रैंप से नीचे आते दिखे। रेफरी उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि वो रिंग साइड तक ही सीमित रहे। सेथ रॉलिंस ने इसका फायदा उठाया। जैसे ही बेलर दोबारा रिंग में आया, सेथ ने उसे घुटनों पर लेते हुए सुपर किक दे मारी। रॉलिंस अब पूरी तरह बेलर पर हावी था। उसने बेलर को उठाया और अपने ट्रेडमार्क मूव फॉल्कन एरो के लिए कमर पकड़ ली, लेकिन बेलर ने काउंटर किया और एक रिवर्स डीडीटी दे मारा। वहीं सैमी जेन अब ऊपर से रोप से एक हाई फ्लाइंग मूव लगाने को तैयार था, लेकिन ब्रॉनसन रीड की मौजूदगी में सैमी को पल भर के लिए भटका दिया। यही मौका था सेथ रॉलिंस का। सेट दौड़ता है, रोप से स्प्रिंग बोर्ड लगाकर सैमी को मिड एयर में पकड़ लेता है और एक इन्वर्टेड सुप्लेक्स में तब्दील कर देता है। जमीन पर गिरते ही सैमी की हालत डगमगा जाती है। बेलर अब फिर से खड़ा हो चुका था। वह सेट को पीछे से पकड़कर जर्मन सुप्लेक्स में गिरा देता है। फिर एक पल में जैसे बिजली सी गिरी हो, बेलर ने रनिंग ड्रॉप किक से सेट को टर्नबकल से टकरा दिया। वह टॉप रोप पर चढ़ता है, लेकिन सेट दूर हो जाता है। सेट उछलता है और फुर्ती से बेलर को पेडिग्री देने की कोशिश करता है। तभी सैमी जेन बीच में कूद पड़ता है और दोनों को एक साथ ब्लू थंडर बॉम्ब में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये असंभव था। सेट फुर्ती से जेन की आंखों में उंगली डालकर बच निकलता है। वहीं बेलर ने जेन को एक जबरदस्त क्लॉथ लाइन से गिरा दिया। अब रिंग में अफरा तफरी मची हुई थी। ब्रॉन ब्रेकर ने मौका देखकर सैमी जेन का ध्यान भटकाया और ब्रॉनसन रीड ने चुपचाप रेफरी से छिपकर बेलर के पैर पकड़ लिए। बेलर ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन ये उसी का नुकसान बन गया। सेथ रॉलिंस ने मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से आकर बेलर को एक जबरदस्त कर्ब स्टॉम्प दे मारा, सीधा रिंग के कैनवास पर। सैमी जेन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सेट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेट ने एक और सुपर किक मारी और फिर दूसरा कर्ब स्टॉम्प, इस बार सैमी जेन के लिए। भीड़ झूम उठी, बर्न इट डाउन गूंज उठा। सेट ने फिर बेलर को पिन किया। सेथ रॉलिंस ने जीत दर्ज की और अपने नाम मनी इन द बैंक क्वालिफायर का टिकट कर लिया, लेकिन असली तूफान अब आने वाला था।